यह घटना है सन 2009 की, जिसमें ब्रायन सिमंस नाम के एक व्यक्ति का दावा है कि सन 2009 में प्रभु यीशु मसीह उसके बेडरूम में आए और यीशु ने बात करते समय ब्रायन से कहा कि बाइबल की एक नई ट्रांसलेशन बनाओ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, एक ऐसी ट्रांसलेशन विच इज़ मोर एफिशिएंट एंड बेटर ट्रांसलेटेड। Jesus Christ came into my room. He breathed on me and he commissioned me. The Spirit of the Lord came upon me. I told you I had a visitation from the one I love. He walked through my wall and breathed on me and released me to do this translation project. यही वो शख्स है जिसका नाम है ब्रायन सिमंस, और आपने जो सुना होगा कि ब्रायन ने कहा कि यीशु मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे ये एक नया काम दिया, एक न्यू बाइबल ट्रांसलेशन करने का। Spirit of the Lord came upon me. I told you I had a visitation from the one I love. He walked through my wall and breathed on me and released me to do this translation project. दोस्तों, ब्रायन को जब यह अनुभव हुआ था तब उस समय ब्रायन को कोई भी लिंग्विस्टिक की नॉलेज ही नहीं थी। आपको बता दूं कि बाइबल हिब्रू, अरामिक, यूनानी भाषा में ओरिजिनली लिखी गई थी। तो अगर किसी भी व्यक्ति को बाइबल की ट्रांसलेशन करनी है तो ट्रांसलेशन तो ओरिजिनल भाषा से ही की जाएगी, राइट, ताकि परफेक्ट एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके। लेकिन ब्रायन को तो ओरिजिनल भाषा की नॉलेज ही नहीं थी, तो फिर वो कैसे ट्रांसलेशन कर सकता था। अब ब्रायन ने बाहर जाकर लोगों को इस बात के बारे में बताना शुरू किया कि मुझे एक नया प्रकाशन मिला है, और उस नए रेवलेशन में प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि ब्रायन तुम्हें एक नई ट्रांसलेशन करनी है बाइबल की। और ऐसा सुनने के बाद लोगों ने ब्रायन का खूब विरोध किया कि ब्रायन, तुम्हारे पास तो ओरिजिनल लैंग्वेजेस की नॉलेज ही नहीं है, तो तुम कैसे एक नई ट्रांसलेशन कर सकते हो, हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसके बाद ब्रायन ने कहा कि यीशु जब उसके पास आए थे तो यीशु ने मेरे माथे को छुआ, और यीशु के छूने के बाद मानो मेरे दिमाग में जैसे एक चिप प्लांट कर दी गई हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जी हाँ, ब्रायन कहते हैं कि जब यीशु मेरे पास आए थे तो यीशु ने मेरे माथे को छुआ था, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यीशु ने जब माथे को छुआ था तो एक चिप मेरे दिमाग में डाल दी हो, और उस अनुभव के बाद मानो मेरे दिमाग में सब कुछ डाउनलोड होता चला गया और मेरे पास पूरी नॉलेज भी आ गई। तो क्या यीशु ने ब्रायन के दिमाग में सचमुच कुछ अपलोड कर दिया छूने के द्वारा? इज़न्ट दिस स्ट्रेंज? क्या ये बात अजीब नहीं है कि ब्रायन ने ये जो रेवलेशन प्राप्त किया, हम उस पर कैसे आसानी से विश्वास कर सकते हैं? और इसके बारे में बात करेंगे। इसके कुछ समय बाद ब्रायन एक और स्टोरी लेकर लोगों के सामने आते हैं, और ब्रायन ने कहा कि अब परमेश्वर ने मेरे पास स्वर्गदूतों को भेजना शुरू कर दिया है, और पैशन नाम का एक स्वर्गदूत आकर रिसेंटली मुझसे मिला, और वहीं से उस नई बाइबल का नाम भी मिला जिसे वो कहने लगा द पैशन ट्रांसलेशन। जी हाँ, ये नया नाम स्वर्गदूत से दिया गया था, द पैशन ट्रांसलेशन। The Passion Translation. The Passion Translation. दोस्तों, अब देखिए, नई बाइबल ट्रांसलेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ऑलरेडी 736 लैंग्वेजेस में फुल्ली ट्रांसलेटेड बाइबल ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें से 8 यानी कि KJV, NKJV, ESV, NIV, NASB, NLT, CSB, जैसे कि किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। सो ये 8 प्रोटेस्टेंट्स की मेन ट्रांसलेशन हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइडली यूज्ड हैं एंड वाइडली एक्सेप्टेड भी हैं। और इन सभी ट्रांसलेशंस की एक बड़ी खासियत यह है कि ये सारी ट्रांसलेशन एक बड़े टीम एफर्ट के बाद की गई थी। जी हाँ, एक बहुत बड़ी टीम लोगों की बैठी, उन्होंने इन चीज़ों को ट्रांसलेट किया। इस टीम में ऐसे लोग थे जिन्हें ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट की नॉलेज थी, जो ग्रीक, हिब्रू, अरामिक, बिब्लिकल जियोग्राफी को, आर्कियोलॉजी को अच्छे से समझते थे, वेल ट्रेंड एक्सपर्ट थे। और तब सालों की मेहनत के बाद ऐसी ट्रांसलेशन को डेवलप किया गया। यह एक बहुत बड़ा टास्क था। सन 1611 में जब किंग जेम्स ट्रांसलेशन आई तो वह वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशंस थी, और मैं तो कहता हूँ कि आज भी वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशन है इंग्लिश में किंग जेम्स बाइबल। लेकिन टाइम एंड अगेन हर समय में ब्रायन सिमंस, जोसेफ स्मिथ जैसे लोग जो कुछ नए रेवलेशन के साथ आते हैं और वो अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे लोगों के रेवलेशन अधिकतर क्या रहते हैं कि परमेश्वर उनसे मिलने आए, परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसा काम दिया
जैसे कि बाइबल को फिक्स करने का। वो सीक्रेट नॉलेज का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास वो प्रकाशन है जो पहले के लोगों ने मिस कर दिया। और इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके जोसेफ स्मिथ ने बुक ऑफ मॉर्मोनिज्म को लिख दिया। ब्रायन सिमंस ने ये नई बाइबल की एक ट्रांसलेशन डेवलप कर दी। एक चाइनीज़ कल्ट है चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, और उन्होंने भी एक नई रेवलेशन की घोषणा कर दी, द वर्ड अपीयर्स इन फ्लैश नाम की एक पवित्र किताब, जो वो कहते हैं कि पवित्र है। यह पवित्र बिल्कुल भी नहीं है, ये अपवित्र है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, जबकि ओरिजिनल बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित करके दी गई, लिखी गई और आज भी जीवन को बदलती है। देखिए, सारी ट्रांसलेशन, जितनी भी ट्रांसलेशंस हैं, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहला क्राइटेरिया होता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना। देन सेकंड क्राइटेरिया होता है थॉट फॉर थॉट, वर्ड से वर्ड ट्रांसलेट ना करके मेन आइडियाज़ को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि लोग अच्छे से वचन को समझ पाएँ। और फिर तीसरा होता है पैराफ्रेज, यानी कि अपने शब्दों के द्वारा मेन आइडियाज़ को कन्वेज करना। वर्ड टू वर्ड में KJV, किंग जेम्स वर्जन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, ESV बाइबल हैं जो एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ करती हैं और बिल्कुल जो एक्यूरेट मैसेज है उसको कैरी करती हैं, बिल्कुल उसकी समानता में। और इसीलिए मॉडर्न रीडर्स को आज कई बार इन ट्रांसलेशंस को समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जबकि जो सेकंड क्राइटेरिया है थॉट फॉर थॉट, जिसका मकसद होता है सरल भाषा में संदेश को पहुँचाना, जैसे कि NIV हो गई, NLT हो गई, CSB बाइबल हो गई। और फिर है पैराफ्रेज, जैसे कि मैसेज बाइबल, जिसमें मैसेज को बहुत सिंपल तरीके से रखने के लिए, ताकि आसान शब्दों का चयन करके लोगों तक संदेश को पहुंचाया जा सके। और यह जो पैशन ट्रांसलेशन है, इन 3 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। इंस्टेड इसे एक सेक्टेरियन ट्रांसलेशन कहा जाता है, एक ऐसी ट्रांसलेशन जिसमें अपने फ़ायदे के लिए पूरे संदेश को बिगाड़ दिया जाता है। और ऐसा ही इस नई ट्रांसलेशन में भी हुआ है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ इस चीज़ का। चलिए हम देखते हैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से एक आयत देखते हैं, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग, उसका 4 अध्याय, उसकी 4थी आयत। वहाँ पर लिखा है, योर नेक इज़ एज ब्यूटीफुल एज द टावर ऑफ डेविड ज्वेल्ड विद द शील्ड्स ऑफ 1000 हीरोज। जबकि पैशन ट्रांसलेशन में ये कैसे लिखी है, इसे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, When I look at you, I see your inner strength, so stately and strong. You are as secure as David's fortress. Your virtues and grace cause 1000 famous soldiers to your beauty. So देखिए, पैशन ट्रांसलेशन बाकी सभी ट्रांसलेशन से बहुत परे है। NLT में जो वर्ड्स हैं कितने हैं टोटल? 17 वर्ड्स, और इसमें जो वर्ड्स हैं वो हैं 35, यानी कि डबल से भी ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और मीनिंग को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। सो यू डिसाइड। कई बार होता क्या है कि लोग मॉडर्नाइजेशन के ऊपर चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करने के नाम पर चीज़ों को बुरी और बहुत ही गलत चीज़ों में बदल देते हैं, और जब मार्केट में ऐसी चीज़ें आती हैं तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, यह दिखाने के लिए कि देखो मैं तो कितना मॉडर्न हो गया हूँ और मैं तो कितनी अच्छी बाइबल की ट्रांसलेशन का यूज़ करता हूँ। और इसीलिए बहुत सारे लोग इन ट्रांसलेशन को ख़रीदते हैं। और आज हमारे देश में भी हज़ारों लोग ऐसी ट्रांसलेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें मिलावट कर दी गई है और जो वचन को बदलने की कोशिश की गई है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। तो यदि चीज़ों को बिगाड़ दिया जाएगा, उनमें मिलावट कर दी जाएगी, तो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा वहाँ पर कैसे रहेगी दोस्तों, आज हर एक किताब को जो आप बुक स्टोर में, क्रिश्चियन बुक स्टोर में आपको मिल रही है, उसे आत्मिक समझकर उठाकर पढ़ने ना लग जाएं, बल्कि यदि आप पढ़ते भी हैं तो पढ़ने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या इसमें सच्चा है, क्या झूठ है। और वो आप करेंगे कैसे? जैसे कि एक बैंक में जो कैशियर होता है, उसे असली नोट पहचानने की इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सच्चे नोट की हर चीज़ को जानता है। और क्या होता है, जब उसके पास झूठा या फिर फेक करेंसी आती है तो क्या होता है, वो हाथ में पकड़ते ही बता सकता है कि यह जो नोट है ये फेक करेंसी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसे सच की पहचान होती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप भी परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को
परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को पहचानेंगे तभी तो आप झूठी शिक्षा को पहचान पाएंगे। अगर आपको सच्ची शिक्षा के बारे में ही नहीं पता, सच्चे सुसमाचार के बारे में नहीं पता, सो इट इज़ वेरी इजी दैट एनीवन कैन कम एंड फूल यू। कोई भी आकर आपको आसानी से भरमा सकता है, आपको बहकाकर मसीह के रास्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल्स, बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज हमारी दुनिया में ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर सतर्क करेगी, आपको जागरूक करेगी, और बाइबल और क्रिश्चियनिटी के ऊपर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।